नमस्कार, मैं सुख विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की विषय है संधि। इस वीडियो में आप संधि विच्छेद करने के बिल्कुल नए तरीके को सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि संधि क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल यानी योग। पास पास की दो वर्णों को मिलाना ही संधि होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसकी परिभाषा है दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो निकटतम वर्ण कौन कौन से हैं, इसे उदाहरण से समझते हैं। सत्य जोड़ आग्रह बराबर सत्याग्रह। तो यहाँ पर जो य है, या का जब वर्ण विन्यास करेंगे तो य में हलंत आ जाएगा और अ बाहर आ जाएगा। तो ये जो अ है आगे यहाँ पर, और ये है आ, तो अ और आ के मेल से क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यही आ जो है यहाँ पर आकार चिन्ह होगा, य में आकार हो गया। तो ये जो अ है इसको कहा जाता है पहला वर्ण, और ये जो आ है इसको कहा जाता है दूसरा वर्ण। पहला वर्ण यानी पूर्व वर्ण और दूसरा वर्ण यानी उत्तर वर्ण। तो पूर्व वर्ण और उत्तर वर्ण के मेल से क्या बना, आ बना। यहाँ पर संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। स्वर संधि जो होता है दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। इस उदाहरण से हम समझेंगे कि किस प्रकार दो स्वरों के मेल होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है कि पहला जो वर्ण जो होता है हर्ष होगा या दीर्घ होगा, दूसरा जो वर्ण होता है हर्ष होगा या दीर्घ होगा, दोनों का योग होगा, मेल होगा तो दीर्घ होगा। तो पहले हम जानते हैं कि हर्ष स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। हर्ष स्वर होता है अ, हर्ष ई और हर्ष उ। हर्ष ई को छोटी ई कहते हैं और हर्ष उ को छोटी उ कहते हैं। दीर्घ स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं, आ और दीर्घ ई और दीर्घ उ। तो ये जो आ है इसका जो मात्रा होता है इस प्रकार होता है, दीर्घ ई की मात्रा इस प्रकार और दीर्घ उ की मात्रा उस प्रकार। हर्ष ई की जो मात्रा होता है इस प्रकार होगा और हर्ष उ की जो मात्रा होता है इस प्रकार होगा। इसका उपयोग आगे होगा। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, मत जोड़ अनुसार। तो ये जो त का जब वर्ण विन्यास करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अ और ये हो गया अ। त जो यहाँ पर आएगा इस प्रकार, ये जो त है इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो त हलंत आ जाएगा, अ बाहर आ जाएगा और ये अ। तो ये पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण। तो क्या है यहाँ पर, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएगा। तो अ और अ के मिल से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो मत और अनुसार का जब संधि होगा तो यहाँ पर मत लिखाएगा और ये जो है यहाँ पर मत त है, यहाँ पर आकार आ जाएगा ये, और नुसार हो गया, मता नुसार। यहाँ देख रहे हैं आकार का जो होता है चिन्ह होता है, मात्रा होता है, इस प्रकार होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, विद्या जोड़ आलय, आलय। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आकार है यहाँ पर आ हो गया और ये आ हो गया, तो दोनों दीर्घ है यहाँ पर। तो दोनों दीर्घ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर आ हो गया। तो विद्या और आलय का जब योग होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद्या हो गया यहाँ पर और लय हो गया, विद्यालय। इसके बाद अगला उदाहरण है, मुनि जोड़ इंद्र। तो यहाँ है न में हर्ष ई कार है, तो हर्ष ई हो गया और ये ई हो गया। तो दोनों हर्ष ई और हर्ष ई के मेल से क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मुनि, ये जो हर्ष हो गया यहाँ पर ई है तो हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा यहाँ पर, और ये मुनिंद्र हो गया। और अगला उदाहरण और लेते हैं, कपि से। तो कपि जोड़ ई से। तो यहाँ है ये हर्ष ई है, तो हर्ष ई हो गया और ये है दीर्घ ई है। तो हर्ष ई और दीर्घ ई के मेल से क्या हो जाएगा यहाँ पर,
दीर्घ ई हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं हर्ष हो या दीर्घ, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण भी हर्ष हो या दीर्घ, जब दोनों का योग होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दीर्घ हो गया। तो कॉपी और इसका जब योग होगा, मेल होगा, संधि होगा, तो ये जो हर्ष ई है ये क्या हो जाएगा, दीर्घ ई कार में बदल जाएगा। कपीस यानी वानरों में श्रेष्ठ। अगला उदाहरण लेते हैं, भानु जोड़ उदय। तो यहाँ जो है ये हर्ष उ है, तो हर्ष उ जो होता है इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ भी हर्ष उ है, पहला वर्ण भी हर्ष उ, दूसरा वर्ण भी हर्ष उ, तो दोनों का योग होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। तो भानु जोड़ उदय में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हर्ष उ है यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ उ हो जाएगा। दीर्घ उ की मात्रा इस प्रकार होता है, भानुदय। भानु यानी सूर्य और उदय माने उगना, तो भानुदय हो गया, इसका अर्थ होता है सूर्योदय। इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं, सु जोड़ उक्ति। सु जोड़ उक्ति, तो यहाँ हर्ष उ है तो हर्ष उ हो जाएगा, यहाँ भी हर्ष उ है, तो हर्ष उ और हर्ष उ के मेल से क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हर्ष उ, तो दीर्घ उ का मात्रा इस प्रकार होता है, और ये हो जाएगा सूक्ति। सु क्या है यहाँ पर, सु उपसर्ग है, सु माने अच्छा, तो अच्छी उक्ति, तो इस प्रकार हो गया। तो दीर्घ स्वर संधि में जहाँ पर दो वर्ण होते हैं, कौन कौन से, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, जहाँ पर योग होगा वहीं पे दीर्घ होगा। पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जहाँ पर योग होगा वह दीर्घ की मात्रा होती है। तो यहाँ भी देख रहे हैं ये क्या है, दीर्घ की मात्रा है, यहाँ भी 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 दीर्घ की मात्रा है। इसके बाद हम लोग जानेंगे संधि विच्छेद करने का। संधि विच्छेद में क्या होता है, जो वर्ण होते हैं उसको अलग अलग करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है। और संधि में क्या होता है, दो निकटतम वर्ण होते हैं उसको मिलाया जाता है। तो संधि विच्छेद को भी हम देखेंगे। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, इसका जो है संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर जो है ये जो आकार है, यहीं पर दो वर्णों का मेल हुआ है, तो जहाँ पर दो वर्णों का मेल हुआ है उसको अलग करना रहता है, तो ये है परीक्षा। यहाँ पर जब आकार आएगा तो यहाँ पर हलंत का चिन्ह हो जाएगा, ये आ हो गया और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर है ये हलंत का चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर आ बाहर आ गया। तो आ जो है दो वर्णों के मेल से बना है, अ और अ। इसके बाद तो ये जो अ इसमें योग होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अ जब आएगा तो हलंत का चिन्ह हट जाएगा। तो परीक्ष का कोई अर्थ नहीं होता है, वैसे यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड होता है, सार्थक शब्दों को रखा जाता है। परीक्षा होता है इसलिए यहाँ पर आकार हो जाएगा, परीक्षा हो गया, ये इसमें योग होगा और ये इसमें योग होगा दूसरे शब्द में, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थी। परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, परीक्षा जोड़ अर्थी। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो आकार है यहाँ पर इसको अलग करना है तो शास्त्र हो जाएगा। ये हलंत का चिन्ह होगा यहाँ पर क्योंकि आ बाहर आ गया। इसके बाद ये शब्द हुआ, आ जो है दो वर्णों के मेल से बना है, अ और अ। अ का योग इसमें होगा और ये अ का योग इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शास्त्र हो गया, हलंत का चिन्ह हट जाएगा। ये सार्थक शब्द है, शास्त्र जोड़ अर्थ हो जाएगा। शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद शास्त्र जोड़ अर्थ है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मुनीन्द्र, इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो मुनीन्द्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ये दीर्घ दीर्घ है, यहाँ पर ये दीर्घ स्वर को अलग करेंगे तो हो जाएगा मून हो जाएगा, हलंत आएगा। ये जब न
में जो दीर्घ ई की मात्रा अलग होगा तो यहाँ पर न में हलंत आ जाएगा, स्वर रहित न होगा और दीर्घ ई है इस प्रकार लिखा जाता है। और द्र हो गया। ये जो अनुस्वार है यहाँ पर अनुस्वार का उपयोग होगा। दीर्घ ई दो मात्रा के योग से बना है, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई। ये अनुस्वार यहाँ पर लिखा जाएगा। ये द्र हो गया। तो मुन में जब ई लगेगा योग होगा और द्र में ई लगेगा तो क्या हो जाएगा, ई ह्रस्व ई जब लगेगा तो इसका मात्रा इस प्रकार होता है, तो मुनि हो गया और ये हो जाएगा इंद्र। तो मुनिंद्र का जब संधि विच्छेद होगा तो मुनि जोड़ इंद्र। तो यहाँ देख रहे हैं ये दीर्घ की मात्रा है, जब संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व ई की मात्रा होगा, क्योंकि मुनि जो है इसी प्रकार लिखा जाता है। मुनि जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मौन हो। एक और उदाहरण लेते हैं, कपीस। तो यहाँ भी देख रहे हैं दीर्घ ई की मात्रा है। जब दीर्घ ई की मात्रा है अलग होगा तो क्या होगा, पा में हलंत हो जाएगा और यहाँ पर दीर्घ ई लिखाएगा। इसके बाद तालाब ये श होगा यहाँ पर, और ये जो है दीर्घ ई जो है दो स्वरों के योग से बना हुआ, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, तालाब श हो गया। ये जो ह्रस्व ई है पहले शब्द में योग होगा और ये होगा दूसरे शब्द में योग होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कपि इस प्रकार लिखा जाता है, कपि यानी वानर। और इसके बाद ये जो इस यहाँ पर लिखा जाएगा, ये जो इस का कोई अर्थ नहीं है। जब संधि विच्छेद किया जाता है तो उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये इसका, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई की मात्रा होगा यहाँ पर इस, कपि जोड़ इस यानी होता है ईश्वर यानी श्रेष्ठ या स्वामी। तो कपिस का संधि विच्छेद होगा कपि जोड़ इस। यहाँ देख रहे हैं दीर्घ ई की मात्रा है और जब संधि विच्छेद हुआ तो क्या हो गया, ह्रस्व ई की मात्रा हुआ। इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं, भानुदय। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं दीर्घ उ की मात्रा, इसी दीर्घ उ की मात्रा को अलग करना है। दीर्घ स्वर संधि में जो मध्य में जो होता है वहाँ पर दीर्घ की मात्रा होता है, तो ये दीर्घ की मात्रा को अलग करना है। तो न में हलंत आ जाएगा और ये हो जाएगा दीर्घ उ हो जाएगा। इसके बाद दय हो गया। तो भान और दीर्घ उ है तो ह्रस्व उ और ह्रस्व उ हो गया। इसके बाद दय हो गया। तो ये जो पहला वर्ण जो है भान में योग होगा और दूसरा जो उ है दय में योग होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो होता है इस प्रकार मात्रा होता है भानु और जोड़ उदय। तो भानु यानी होता है सूर्य और उदय माने उगना, भानुदय यानी सूर्योदय। और उदाहरण लेते हैं सुक्ति। तो यहाँ देखें दीर्घ उ की मात्रा है, इसको अलग करेंगे तो स में होगा, यहाँ पर स में होगा हलंत का चिन्ह होगा और ये हो जाएगा दीर्घ उ की मात्रा हो जाएगा, दीर्घ उ की मात्रा होगा। दीर्घ उ दो ह्रस्व उ के योग से बना है। ये जो दूसरा पहला जो उ है इसमें योग होगा तो क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। इस प्रकार ह्रस्व उ को की मात्रा इस प्रकार होता है, ये हो जाएगा उक्ति हो जाएगा। सुक्ति का संधि विच्छेद होगा सु जोड़ उक्ति। उम्मीद है कि वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। यदि हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। यदि हमारे वीडियो आपके हिंदी व्याकरण की समझ को विकसित करता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।